फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग का जो न्यू टॉपिक है वो है सार्वजनिक बजट के प्रकार, काइंड्स ऑफ पब्लिक बजट। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि सार्वजनिक बजट क्या है और उसके प्रकार क्या क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बजट भविष्य के लिए की गई वह योजना है जो पूरे साल की राजस्व व अन्य आय तथा खर्चों का अनुमान लगाकर बनाई जाती है, जिसमें वित्त मंत्री के द्वारा सरकार के समक्ष अपनी व्यय का अनुमान लगाकर आने वाले वर्ष के लिए योजनाएं बनाकर जनता के सामने हर वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय वर्ष मतलब होता है कि साल में एक बार। ठीक है, तो बजट क्या है, वो भविष्य के लिए जो हम लोग का वित्तीय मंत्री होता है वो लोग योजना बनाता है कि साल भर में जितना भी हम लोग को टैक्स से या फिर कहीं से भी जो पैसा मिल रहा है, हम लोग को जो सरकार के पास पैसा जा रहा है, तो उसका खर्चा कहाँ कहाँ किया जाएगा, इसके लिए वो लोग बजट का बनाता है। तो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए बजट को मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाता है। तो देखते हैं, चलिए इसका कितना वर्गीकरण किया गया है। पहला है आर्थिक वर्गीकरण, दूसरा है कार्यमूलक वर्गीकरण, तीसरा है दोनों का सम्मिश्रण आर्थिक व कार्यमूलक वर्गीकरण, चौथा है निष्पादन बजट, पांचवा है कार्यक्रम बजट व्यवस्था, छठा है योजनाकरण प्रोग्रामिंग तथा बजट व्यवस्था, और सातवां है शून्य आधारित बजट। ठीक है, तो इस सब निम्न वर्गीकरण से हमें केवल आर्थिक वर्गीकरण तथा कार्यमूलक वर्गीकरण का अध्ययन करना है। ठीक है, तो जो हम लोग का सिलेबस में है उसमें से हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, बस आर्थिक वर्गीकरण और कार्यमूलक वर्गीकरण। ठीक है, तो हम लोग इसी को देखेंगे। आर्थिक वर्गीकरण। बजट के आर्थिक वर्गीकरण के अंतर्गत सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक आय को आर्थिक वर्गों के अनुसार विभाजित किया जाता है। अतः आर्थिक वर्गीकरण सरकारी आय और व्यय का आर्थिक श्रेणियों में वह वर्गीकरण है जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की क्रियाओं पर सरकारी लेन देन के अल्पकालिक प्रभाव का विश्लेषण करना होता है। ठीक है, तो आर्थिक वर्गीकरण के अंतर्गत उसको सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक आय का आर्थिक वर्गों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है और इसका काम क्या होता है, अल्पकालीन प्रभाव का विश्लेषण करना होता है। ठीक है, सिर्फ अल्पकाल के लिए। इस वर्गीकरण के अनुसार सार्वजनिक आय को पहले दो भागों में बांटा जाता है। पहला है कर आय स्रोत और दूसरा है गैर कर आय स्रोत। कर आय स्रोत को तीन भाग में बांटा गया है। पहला है आय पर कर। आय पर लगाए गए कर को आयकर कहते हैं, यह एक प्रत्यक्ष कर है। दूसरा है संपत्ति तथा पूंजी व्यवहारों पर कर। इसके अंतर्गत लोगों की संपत्ति अर्थात मकान, जमीन, होटल, रेस्टोरेंट आदि पर लगाए जाने वाले कर की मात्रा से है, ये कर अहस्तांतरित होते हैं। तीसरा है वस्तु एवं सेवाओं पर कर। वस्तुओं पर भी कर लगने वाले कर को वस्तु कर कहते हैं। यह अप्रत्यक्ष कर होते हैं तथा ये हस्तांतरणीय कर होते हैं। ठीक है, तो वस्तुओं पर लगने वाले कर को वस्तु कर कहा जाता है और ये हस्तांतरणीय होते हैं। कुछ विशेष सेवाओं के बदले में लिए जाने वाले कर को सेवा कर कहते हैं। सेवा कर में डाक कर, न्यायालय कर आदि शामिल है। ठीक है, दूसरा है गैर कर आय स्रोत। गैर कर आय स्रोत निम्नलिखित वर्गों में बांटे जाते हैं। ब्याज प्राप्तियाँ। ठीक है, ब्याज प्राप्तियाँ में क्या होगा कि ब्याज से हम लोग को जो भी पैसा मिलता है, मतलब कि अगर हम लोग किसी को ऋण देते हैं तो उसके बदले में हम लोग को क्या मिलता है, मतलब कुछ ब्याज लेते हैं। ठीक है, तो ऋण देते हैं और जब वो हम लोग को देता है तो वो ब्याज से ही चुकाता है, तो उसी को ब्याज प्राप्तियाँ कहा जाता है। ठीक है, तो उससे जो पैसा प्राप्त होता है वो गैर कर आय स्रोत में शामिल किया जाता है उसको। लाभांश तथा लाभ। इस भाग में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त लाभांश तथा लाभ शामिल है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के अधिशेष भी शामिल है जो सरकार के अंतरित किए जाते हैं। थर्ड है सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं। इनके अंतर्गत पार्क, सरकारी अस्पतालों, सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों से है। इसका उपयोग सभी लोग कर सकते हैं और किसी एक के उपयोग करने से दूसरे व्यक्ति की क्या है, उपयोगिता कम नहीं हो जाती है। ठीक है,
एक व्यक्ति अगर यूज़ कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति का यूज़ करने से उसका उपयोगिता जो है यूटिलिटी वो कम नहीं होगा। इसी प्रकार गैर कर आय स्रोत में राजकोषीय सेवाएं, सामान्य सेवाएं, आर्थिक सेवाएं तथा विदेशों से नकद अनुदान आदि भी शामिल हैं। सार्वजनिक आय की तरह सार्वजनिक व्यय का भी वर्गीकरण दो प्रमुख भागों में किया गया है। पहला है विकास व्यय, दूसरा है गैर विकास व्यय। विकास व्यय वह व्यय जो देश के विकास के लिए और नागरिकों के कल्याण के लिए किए जाते हैं विकासात्मक व्यय कहलाते हैं, जैसे शिक्षा, मनोरंजन, सामाजिक बीमा आदि। विकास व्यय को 4 भाग में बांटा गया है। पहला है सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं। इन सेवाओं के अंतर्गत शिक्षा, कला, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक अनुसंधान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति, आवास, श्रम तथा रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, प्राकृतिक आपदा राहत आदि पर होने वाले व्यय को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा आर्थिक सेवाएं। आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत सामान्य आर्थिक सेवाओं के साथ साथ कृषि एवं संबद्ध सेवाओं, उद्योगों एवं खनिज, जल तथा शांति, विकास तथा परिवहन आदि सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। राज्य को सहायक अनुदान। संविधान की धारा 275 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान दिए जाते हैं। अनुदान की यह राशि निरंतर बढ़ती जा रही है। 1990 से 91 के बजट में यह धनराशि 8,000 करोड़ रुपए की थी। दूसरा है गैर विकास व्यय। करों व शुल्कों के संग्रह पर होने वाला व्यय, ऋण भार, प्रशासनिक सेवाओं, बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं, परिवहन व संचार साधनों, सार्वजनिक निर्माण, मुद्रा व टकसाल तथा प्रतिरक्षा जैसी मदों पर किए जाने वाले व्यय को गैर विकास व्यय कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कार्यमूलक वर्गीकरण क्या है। ठीक है। बजट के कार्यमूलक वर्गीकरण के अंतर्गत व्ययों का वर्गीकरण राज्य के उद्देश्यों अथवा कार्यों के आधार पर किया जाता है। ऐसे वर्गीकरण से उन उद्देश्यों के विषय में उपयोगी जानकारी मिलती है जिन्हें लोक व्यय के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इस तरह जब सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण प्रदत्त सेवाओं के आधार पर किया जाता है तब उसे कार्यमूलक वर्गीकरण कहा जाता है। तो जब राज्य का जो भी उद्देश्य या कार्य के आधार पर अगर उसका वर्गीकरण किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? कार्यमूलक वर्गीकरण। इस वर्गीकरण के अंतर्गत कुल व्यय को कुछ निर्धारित भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है आर्थिक सेवाएं। इसके अंतर्गत कृषि, परिवहन, संचार, ऊर्जा, खनन एवं निर्माण आदि पर व्ययों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है सामाजिक सेवाएं। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदि पर होने वाले व्यय को शामिल किया जाता है। तीसरा है सामुदायिक सेवाएं। इसके अंतर्गत सड़क एवं पुल आदि पर होने वाले व्ययों को सम्मिलित किया जाता है। चौथा है सामान्य लोक सेवाएं। इसके अंतर्गत प्रतिरक्षा, सामान्य प्रशासन, पुलिस तथा न्याय आदि पर होने वाले व्यय को सम्मिलित किया जाता है। सार्वजनिक व्यय की ही भांति राजस्व का भी वर्गीकरण 2 भाग कर राजस्व तथा गैर कर राजस्व के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार इस वर्गीकरण के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि राज्य द्वारा किस सार्वजनिक सेवा पर कितना व्यय किया जा रहा है। यदि सरकार की व्यय व्यवस्था उपयुक्त ना हो तो उसे आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। वर्तमान व्यय व्यवस्था का विश्लेषण करके यह मालूम किया जा सकता है कि उसमें क्या कमी है व उसे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किस प्रकार बदला जाना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था। तो आज का हम लोग का टॉपिक था कि सार्वजनिक बजट क्या है और उसका प्रकार कितना है। ठीक है। तो उसमें से अभी उसका 7 प्रकार है। उसमें 7 प्रकार से हम लोग को सिर्फ 2 ही प्रकार पढ़ना था, आर्थिक वर्गीकरण और कार्यमूलक वर्गीकरण। तो ये बहुत छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक था। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।